हरे कृष्णा, नमस्कार, जोहार दोस्तों। मैं आपका अमित कुमुद रंजन सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में जिसका नाम है लर्न एस्ट्रोलॉजी विद कुमुद रंजन सिंह। दोस्तों, मैं अपने निवास स्थान जमशेदपुर झारखंड से आप लोगों के समझ उपस्थित हूं। आज जिस टॉपिक की चर्चा मैं आप लोगों के साथ करने जा रहा हूं दोस्तों, वो है तिथियों के स्वामी। ठीक है, अभी मैं जो तिथियों के बारे में डिटेल बता रहा हूँ दोस्तों, याद रखिए वो पंचांग देखने में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होगी। आप कैसे मुहूर्त का विचार करेंगे, जो जितने भी शुभ काम होते हैं, आप जानते हैं कि जितनी भी ऑस्पिशियस एक्टिविटीज़ है, जो शुभ काम है, भले वो जनेऊ हो, मुंडन हो या शादी ब्याह हो, उसके लिए देखने के लिए आपको पंचांग देखना होता है, क्योंकि मुहूर्त निकालना होता है। तो मुहूर्त निकालने के लिए, मुहूर्त समझने के लिए आपको तिथियों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो समझ लीजिए कि मैं पंचांग में पंचांग का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो तिथि, मैं उसके बारे में ही आप लोगों को डिटेल में अभी बता रहा हूँ। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप सभी एपिसोड्स को ध्यान से देखते हुए ही मेरे इस एपिसोड को देखें, ताकि आपको समझने में किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी पेश ना आए। मैंने अभी तक आप लोगों को तिथि के बारे में बता दिया है, कितने प्रकार की तिथियाँ होती हैं, क्या कृष्ण पक्ष होता है, क्या होता है शुक्ल पक्ष, कैसे तिथियों का निर्माण होता है, सौर वर्ष, सौर मास, चंद्र वर्ष, सब के बारे में बताया, नक्षत्र मास के बारे में भी बताया है। तो आप उन सभी चीज़ों को देखते हुए आइए, उन सभी एपिसोड को देखिए, ताकि आपको इस एपिसोड को समझने में कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आज के अपने टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं कि जो तिथियाँ होती है, चंद्रमास में जो तिथियाँ होती है, उसके स्वामी कौन कौन होते हैं। तो देखिए, अभी तक आप ये अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि टोटल एक चंद्रमास में कितनी तिथियाँ होती है दोस्तों। तो 30 तिथियाँ होती है। ठीक है, 2 पक्ष होते हैं एक चंद्रमास में, एक शुक्ल पक्ष होता है और एक कृष्ण पक्ष होता है। ठीक है, 15 तिथियाँ होती है। शुक्ल पक्ष में भी 15 तिथियाँ, कृष्ण पक्ष में भी 15 तिथियाँ। शुक्ल पक्ष की जो 15वीं तिथि होती है, यानी कि जो शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि होती है, उसको हम बोलते हैं पूर्णिमा, और जो कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि होती है उसको हम बोलते हैं अमावस्या। ठीक है, तो जो 30 तिथियाँ हैं दोस्तों, उसमें 14 जो तिथियाँ हैं, 14 जो तिथियाँ हैं, वो कृष्ण पक्ष में भी होगी और शुक्ल पक्ष में होगी। वो नाम कॉमन है। ठीक है, जो जैसे प्रथम तिथि को हम जैसे प्रतिपदा बोलते हैं, जैसे तिथियों का नाम मैं आपको बता रहा हूँ। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। ठीक है, 14 तिथि हो गई आपकी। मान लीजिए ये तिथियाँ जो हो गई शुक्ल पक्ष की हो गई। ठीक उसी तरीके से कृष्ण पक्ष की भी जो 14 तिथियाँ होगी, उसका भी नाम सेम होगा। प्रतिपदा यानी कि प्रथमा तिथि, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी। ठीक है, नाम सेम होंगे। ठीक है, दोनों का नाम सेम होगा। 14 जो तिथियां हैं दोनों में, उसका नाम सेम होगा। सिर्फ तिथि का नाम अंतर कहाँ आएगा दोस्तों, इनकी अंतिम तिथि यानी कि इनकी 15वीं तिथि में। तो शुक्ल पक्ष की जो 15वीं तिथि होगी, उसका नाम होगा पूर्णिमा, और वहाँ पे 15 लिखा रहेगा पंचांग में। ठीक है, तिथि के सामने वहाँ पे 15 लिखा रहेगा। और कृष्ण पक्ष की जो 15वीं तिथि होगी, यानी जो अंतिम तिथि होगी, वो कहलाएगी अमावस्या, और वहाँ पे पंचांग में क्या लिखा रहेगा दोस्तों, 30 लिखा रहेगा। ठीक है, तो कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, 14 जो तिथियां हैं दोस्तों, उनके जो स्वामी जो है वो आपके क्या होंगे, कॉमन ही होंगे। ठीक है, तिथियां जो नाम है, उनके जो स्वामी होंगे वो पक्ष पे डिपेंड नहीं कर, उनके स्वामी जो होंगे वो एक ही होंगे। ठीक है, कॉमन होंगे। तो देखिए, तो प्रतिपदा, जिसको हम प्रथमा तिथि भी बोलते हैं, ठीक है, प्रतिपदा को हम वृद्धि प्रदा तिथि भी बोलते हैं। ठीक है, प्रतिपदा बोलिए या प्रथमा तिथि बोलिए या वृद्धि प्रदा तिथि बोलिए। वृद्धि प्रदा तिथि मतलब क्या, वृद्धि करने वाली, वृद्धि प्रदान करने वाली, बढ़ाने वाली, इंक्रीज करने वाली। ठीक है, तो प्रतिपदा तिथि के जो स्वामी होते हैं दोस्तों, वो हैं अग्निदेव। ठीक है, प्रतिपदा तिथि के स्वामी हैं अग्निदेव, और प्रतिपदा तिथि को अग्निदेव की उपासना करने से, अग्निदेव की पूजा करने से आपके धन्य, धान्य, आयु, यश और बल में क्या होती है दोस्तों, वृद्धि होती है। वृद्धि पदा तिथि मतलब क्या, वृद्धि प्रदान कर रही। ठीक है, तो अगर आप इन प्रतिपदा तिथि को अग्निदेव की उपासना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो आपके धन्य धान में वृद्धि होगी, आयु में वृद्धि होगी, यश में वृद्धि होगी और बल में वृद्धि होगी। ठीक है, ये जो पार्टिकुलर जो तारीख है, जो तिथियां हैं, उनके जो स्वामी हैं, उस दिन उनकी उपासना करने से दोस्तों आप लोगों को क्या होता है, एक विशेष लाभ होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो तिथियाँ हैं वो उनको गवर्न करते हैं, उनके स्वामी हैं ये। तो उन तिथियों को, जैसे प्रतिपदा को अगर आप अग्निदेव की उपासना करें, तो क्या होगा, आपका जो लाभ होगा वो और दिन की तुलना में ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि वो उनकी तिथि है। ठीक है, उस दिन जो इफेक्ट होगा वो स्पेशल होगा, विशेष होगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों द्वितीया तिथि को हम क्या बोलते हैं, मंगल प्रदा तिथि भी बोलते हैं। ठीक है, मंगल प्रदा या शुभ प्रदान करने वाली तिथि। ठीक है, मंगल मतलब क्या, ऑस्पिशियस, अच्छा, शुभ। ठीक है,
तो द्वितीय तिथि को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मंगल प्रदा तिथि भी बोलते हैं। इसके स्वामी है ब्रह्मा जी, ठीक है। तो द्वितीय तिथि के दिन अगर आप ब्रह्मचारी या ब्राह्मण की पूजा कर रहे हैं और उन्हें भोजन, अन्न और वस्त्र दान कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपको स्पेशल उसका रिवार्ड मिलेगा। आई मीन उसका जो लाभ होगा वो आपको प्राप्त होगा, ठीक है। ब्रह्मचारी हो या ब्राह्मण हो, उनकी पूजा कीजिए और उनको धन धान्य अन्न और भोजन कराइए, तो क्या होगा आपको आई मीन जो भी आप कामना कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं फुलफिलमेंट होगा, वो डिज़ायर फुलफिल होगा, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा आजकल मतलब ब्रह्मचारी ब्राह्मण थोड़ा पहचान के, ठीक है, क्योंकि आज ऐसा नहीं है कि किसी को भी आप राह चलते पकड़ लीजिए, क्योंकि आज के डेट में ब्राह्मण के वेश में बहुत लोग घूमते हैं, ठीक है। तो ये एक समझ लीजिए कि एक गोरख धंधा भी चल रहा है। तो नहीं, आप सही सलामत सही तरीके से समझिए कि हाँ वाकई में ब्राह्मण कहलाने योग्य है भी कि नहीं है, उसकी ही कीजिए, ठीक है, एरो गैरो की ना, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों तृतीया तिथि। देखिए तृतीया तिथि को हम बोलते हैं बल प्रदा तिथि। बल प्रदा मतलब क्या दोस्तों, प्रदान करने वाली, देने वाली, ठीक है, बल प्रदा तिथि। तो बल प्रदा तिथि का मतलब होता है बल प्रदान करने वाला, शक्ति प्रदान करने वाली तिथि, ठीक है। तृतीया तिथि के स्वामी होती है आई मीन जो इनकी जो देवी है वो है गौरी माँ, ठीक है। तृतीया तिथि की मतलब जो देवी है वो कौन होगी, गौरी माँ होगी, ठीक है। और तृतीय तिथि के एक और स्वामी है दोस्तों, वो है कुबेर। अगर आप तृतीय तिथि को गौरी माँ की उपासना कर रहे हैं तो आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य जो होगा आपका अच्छा होगा, शुभ होगा, वृद्धि होगी भाग्य में। और कुबेर की पूजा कर रहे हैं आप तो क्या होगा, धन धन में वृद्धि होगी, सुख समृद्धि प्राप्त होती है, ठीक है। अगर कुबेर की पूजा कर रहे हैं तो धन धन में वृद्धि होगी और सुख समृद्धि प्राप्त होती है, ठीक है। अक्षय तृतीया आपने नाम सुना है ना, उस दिन क्या करते हैं लोग, बहुत सोना खरीदते हैं उस दिन, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों चतुर्थी। देखिए चतुर्थी को खल तिथि भी कहा जाता है, ठीक है। चतुर्थी जो है, चतुर्थी तिथि को खल तिथि भी कहा जाता है। ये शुभ नहीं है दोस्तों, चतुर्थी तिथि को शुभ तिथि नहीं माना जाता, ठीक है। इसके स्वामी होते हैं दोस्तों भगवान गणेश, ठीक है। इनकी पूजा करने से क्या होता है दोस्तों, जो भी विघ्न होते हैं, जो भी कष्ट होते हैं, वो उसका क्या होता है, निवारण होता है, वो दूर होते हैं, ठीक है। चतुर्थी जो तिथि है उसको खल तिथि बोलते हैं। ये तिथि शुभ नहीं होती है और इस दिन इस तिथि के जो स्वामी होते हैं भगवान गणेश होते हैं, ठीक है, विघ्न विनाशक, ठीक है। और सबसे पहले आप जानते हैं कोई भी पूजा हो, सबसे पहले आपको क्या करनी है, भगवान गणेश की पूजा करनी। प्रथम पूजनीय जो है वो भगवान गणेश ही हैं, ठीक है। और इनको क्या बोला जाता है, विघ्न विनाशक। अगर कोई बाधा आ रहा, कोई कष्ट आ रहा तो उसको क्या करते हैं, दूर करते हैं, ठीक है। तो चतुर्थी तिथि को आप स्पेशली भगवान गणेश की पूजा कीजिए, इसलिए आपने त्यौहार का नाम भी सुना होगा, गणेश चतुर्थी, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों पंचमी, ठीक है। पंचमी को हम क्या बोलते हैं, लक्ष्मी प्रदा तिथि भी बोलते हैं। पंचमी तिथि के जो स्वामी होते हैं वो है नाग देवता। सर्प भी बहुत जगह आपको मेंशन किया हुआ मिलेगा, ठीक है। पंचमी तिथि के स्वामी होते हैं नाग देवता या सर्प, ठीक है। नाग पंचमी आपने नाम सुना होगा इस पर्व का, त्यौहार का, ठीक है। तो पंचमी तिथि के स्वामी हो गए नाग देवता, सर्प। देखिए इनकी पूजा करने से क्या होगा, जातक का भय दूर हो जाता है और जो कालसर्प दोष जो कुंडली में बनता है वो करीबन समाप्त हो जाता है, या उसमें क्या होता है मतलब उसमें उसका जो इंटेंसिटी है उसमें क्या होती है, बहुत कमी आती है, ठीक है। भय समाप्त हो जाता है। अगर पंचमी तिथि को अगर आप सर्प की पूजा कर रहे हैं, नाग की पूजा कर रहे हैं, तो कालसर्प दोष का जो इंटेंसिटी है आपकी कुंडली में, अगर कालसर्प दोष बन रहा है तो क्या होगा दोस्तों, वो बहुत उसका इंटेंसिटी कम हो जाएगा, उतना आपको इफेक्ट नहीं करेगा और जो भय होता है जातक के अंदर वो क्या होता है, खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों षष्ठी तिथि, ठीक है। षष्ठी तिथि को हम क्या बोलते हैं, यश प्रदा तिथि, यानी यश प्रदान करना। यश मतलब प्रसिद्धि, ठीक है, नेम एंड फेम जो बोलते हैं ना, तो वो, ठीक है। षष्ठी तिथि को हम बोलते हैं यश प्रदा तिथि और इसके स्वामी होते हैं स्कंद। स्कंद मतलब भगवान कार्तिकेय को, ठीक है। स्कंद मतलब भगवान कार्तिकेय, ठीक है। षष्ठी तिथि को अगर आप भगवान कार्तिकेय की पूजा कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, आपको आप मेधावी होंगे, धन्य धान से संपन्न होंगे, यशस्वी होंगे, प्रसिद्ध होंगे, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों ऐसे बच्चे जो थोड़ा आई मीन अगर थोड़े मंद बुद्धि हैं तो अगर उनको पूजा कराया जाए, अगर उनके गार्जियन, उनके पेरेंट्स बच्चे के हाथ से भगवान कार्तिकेय की पूजा कराएंगे षष्ठी तिथि को, तो क्या होगा, बच्चे में चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसकी बुद्धि जो है आपकी तीक्ष्ण होगी, शार्प माइंडेड होगा, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो हक लाते हैं, जो क्लियरली बोल नहीं पाते, जिसको इंग्लिश में स्टैमरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो अगर भगवान कार्तिकेय की पूजा कराते हैं पेरेंट्स उस बच्चे के हाथों से, तो क्या होगा, उसका जो जो हकलाहट की जो बीमारी है, जो स्टैमरिंग का जो प्रॉब्लम है, डिजीज़ है, वो क्या होगा दोस्तों, ख़त्म होगा, कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट है सप्तमी। देखिए दोस्तों सप्तमी तिथि को हम क्या बोलते हैं, मित्र तिथि भी बोलते हैं। सप्तमी तिथि को हम बोलते हैं मित्र तिथि, ठीक है। सप्तमी तिथि के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं सूर्य देवता, ठीक है। सप्तमी तिथि के स्वामी होते हैं सूर्य देवता। सूर्य देवता आप जानते हैं कि आरोग्य के देवता हैं, यानी आपका शरीर कितना स्वस्थ रहेगा
वो क्या है, कहीं ना कहीं आपके सूर्य पे डिपेंड करता है। मैंने आप लोगों को मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बताया भी है इसके बारे में, ठीक है। उसका कनेक्शन देखिए, आप जैसे जैसे एक एक लेक्चर पढ़ते जाएंगे उसका जो इंटरलिंक है आपको नेक्स्ट एपिसोड में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सप्तमी तिथि के स्वामी होते हैं दोस्तों सूर्य देवता। तो अगर आप सूर्य देवता की उपासना करते हैं सप्तमी तिथि को, तो आपका अच्छा स्वास्थ्य होगा, आपका शरीर आरोग्य रहेगा, और आपकी आंखों की अगर कोई बीमारी है तो उससे क्या होगा, आप निजात पाएंगे, वो खत्म होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आप लोग को प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी के बारे में बता दिया। अब मैं आपको अष्टमी तिथि के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्लियर है? चलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं अष्टमी तिथि के। देखिए, अष्टमी तिथि को हम विरोध तिथि भी बोलते हैं, ठीक है। अष्टमी तिथि को हम विरोध तिथि भी बोलते हैं, और इसके जो स्वामी होते हैं वो है रुद्र। रुद्र मतलब भगवान शिव, ठीक है। रुद्र देवता जो है अष्टमी तिथि के स्वामी है। और अष्टमी तिथि को रुद्र की पूजा करने से आपके जो सारे कष्ट और रोग जो होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, दूर हो जाते हैं, ठीक है। अष्टमी तिथि को रुद्र की पूजा करने से आपके सारे कष्ट और रोग क्या होते हैं दोस्तों, दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों नवमी तिथि। देखिए, नवमी तिथि को दोस्तों हम लोग उग्र तिथि भी बोलते हैं, या उत्तेजना देने वाली तिथि भी बोलते हैं। और नवमी तिथि के नवमी तिथि जो है उनकी जो देवी है, ठीक है, इस तिथि को जो गवर्न करती हैं, जो उनकी स्वामी है, वो देवी है दुर्गा जी, ठीक है। और नवमी तिथि को अगर आप दुर्गा जी की उपासना करते हैं तो आपकी यश में वृद्धि होगी और आपके शत्रु का नाश होगा, ठीक है। उग्र, ठीक है, याद रखिएगा, नवमी तिथि को उग्र तिथि बोलते हैं। उस दिन दुर्गा जी की आराधना कीजिए तो क्या होगी, आपके यश में वृद्धि होगी और शत्रु का नाश भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों दसवीं तिथि को दोस्तों हम सौम्य तिथि भी बोलते हैं, या इसको आप शांत तिथि भी बोल सकते हैं, ठीक है। दसवीं तिथि को सौम्य तिथि या शांत तिथि भी बोल सकते हैं, और इसके स्वामी होते हैं यमराज, ठीक है। और दसवीं तिथि को जब अगर आप यमराज की पूजा करेंगे, स्मरण करेंगे, तो क्या होगा, आपको जो आपकी जो जो अकाल मृत्यु जो होती है उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको छुटकारा मिलेगा, ठीक है। देखते होंगे बहुत यंग एज में ही किसी एक्सीडेंट में या किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है लोगों की, तो वो क्या है दोस्तों, वो अकाल मृत्यु कहलाती है। यानी अपना जो जीवन जो है वो पूरा जी नहीं पाना, समय से पहले मृत्यु हो जाना, वो क्या होता है दोस्तों, अकाल मृत्यु कहलाती है। तो दसवीं तिथि को यमराज को पूजा करने से, स्मरण करने से क्या हो गया, आपका जो अकाल मृत्यु जो है उससे आपको क्या मिलेगी, राहत मिलेगी, छुटकारा मिलेगा, ठीक है। एकादशी, देखिए दोस्तों, एकादशी तिथि को हम आनंद प्रदा तिथि भी बोलते हैं, यानी आनंद प्रदान करने वाली, मतलब सुख प्रदान करने वाली तिथि, ठीक है। एकादशी तिथि के जो स्वामी है वो है विश्वदेव, और एकादशी तिथि को विश्वदेव की पूजा करने से आपके धन में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी, समृद्धि प्राप्त होगी और वैभव प्राप्त होगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों द्वादशी तिथि। द्वादशी तिथि को हम यश प्रदा तिथि बोलते हैं। यश प्रदा तिथि मतलब यश प्रदान करने वाला, प्रसिद्धि प्रदान करने वाला, और इसके स्वामी जो है वो है भगवान विष्णु, ठीक है, पालनहार, ठीक है। इस समस्त ब्रह्मांड के जो पालनहार है वो है भगवान विष्णु। तो द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा करने से आप हर जगह क्या होगा, आपको इज्जत मिलेगा, सम्मान मिलेगा, आप पूज्य होंगे, आदरणीय होंगे, ठीक है, आप सम्मानित होंगे हर जगह, और साथ ही साथ सभी तरीके के सुखों का आप क्या करेंगे, भोग कर पाएंगे, उसमें सक्षम होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों त्रयोदशी। त्रयोदशी तिथि को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, त्रयोदशी तिथि को हम जयप्रदा तिथि बोलते हैं। इसके स्वामी होते हैं दोस्तों कामदेव। त्रयोदशी तिथि को कामदेव की उपासना करने से क्या होता है, व्यक्ति रूपवान होता है, सुंदर होता है, और उसको जो पत्नी प्राप्त होती है वो भी क्या होती है दोस्तों, सुंदर प्राप्त होती है, और ऐसा व्यक्ति क्या होता है, अपने वैवाहिक सुख को पूर्ण रूप से भोग पाने में सक्षम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों चतुर्दशी, जिसको हम उग्र तिथि भी बोलते हैं, ठीक है, और इसके स्वामी होते हैं भगवान शिव। चतुर्दशी तिथि को अगर आप भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी और सब तरीके के ऐश्वर्य और संपदा आपको प्राप्त होगा, ठीक है। इस दिन प्रायः रुद्राभिषेक भी किया जाता है, ठीक है दोस्तों। चतुर्दशी तिथि को, खासकर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रुद्राभिषेक किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों पूर्णिमा। देखिए, पूर्णिमा मतलब शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सौम्य तिथि भी बोलते हैं, और इसके स्वामी होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा की अगर आप पूजा कर रहे हैं पूर्णिमा के दिन तो क्या होगा, आपके सुख में वृद्धि होगी, ठीक है। अगर कोई ऐसा पेरेंट्स है जिसके बच्चे निमोनिया से, सर्दी से, जुकाम से या ठंड लगने वाली किसी भी बीमारी से ग्रसित रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं, तो वैसे बच्चों के जो मदर है, जो माँ है, उनको चाहिए कि वो पूर्णिमा का व्रत रखे, कम से कम 1 साल भी अगर वो व्रत रखे तो क्या होगा, उसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, प्रभाव आपको अपने बच्चे में देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों अमावस्या तिथि। देखिए, अमावस्या तिथि क्या है दोस्तों, कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि जो है वो है अमावस्या तिथि, ठीक है। अमावस्या तिथि को हम पितरों की तिथि भी बोलते हैं, यानी हमारे पूर्वज जिनकी मृत्यु हो चुकी है, ठीक है।
तो अगर आप अमावस्या तिथि को अन्न और वस्त्र अगर ये सब इन सभी चीज़ों का दान कर रहे हैं तो उससे क्या होंगे, आपके पितर यानी जो पूर्वज हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है वो क्या होंगे, प्रसन्न होंगे। और उनके प्रसन्न होने से क्या होगा, वो आपको आपके कुल की जो वृद्धि होगी उनके आशीर्वाद से होगी। ठीक है, आपके कुल में वृद्धि होगी, आपको संतान प्राप्ति होगी और धन समृद्धि, ये सभी चीज़ें आपको क्या होगी दोस्तों, प्राप्त होगी। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आप लोगों को जितनी भी तिथियां हैं सबके बारे में बता दिया। प्रतिपदा यानी प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या, इन सभी तिथियों के बारे में बता दिया। इन तिथियों के स्वामी के बारे में भी बता दिया। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो आप इसको नोट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो आप इस एपिसोड को लाइक करिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।